दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के एक और नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में और घूमते घूमते मैं पहुँच चुका हूँ जंतर मंतर यानी कि वैधशाला पर 1733 में। जी हाँ दोस्तों, 1733 में जो राजा जय सिंह है, राजस्थान के जो राजा थे जय सिंह, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इससे उस समय हमारी जो वैज्ञानिक और खगोल शास्त्रीय उन्नति का पता चलता है कि किस तरह से हम उस विधा में भी इतने उन्नत थे। यदि इसकी लोकेशन की बात करूं तो आपको, यदि आप देवास गेट पे हैं बस स्टैंड एरिया में, तो वहां से आप सीधा आगे बढ़िए, ब्रिज को चढ़िए, ब्रिज से नीचे उतरिए और जो जयसिंहपुरा इलाका है वहां पर आपको वेधशाला मिलेगी। और सिंहस्थ की वजह से आजकल सभी दूर साइन बोर्ड लगे हुए मिलते हैं, तो इसलिए आपको इसे ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ वेधशाला के अंदर। 10 रुपये का टिकट था जो मैंने यहाँ पर लिया है और पंचांग, काल ग्रहों की गणना, ज्योतिष की सारी चीज़ें, तारामंडल शो। उस ज़माने में यहाँ पर 4 तरह के यंत्र लगे थे जो अलग अलग तरह की खगोलीय गणनाओं को करते थे, जिससे सारी चीज़ों की सटीक जानकारी मिली। तो यहीं पर वेधशाला के अंदर सवाई राजा जयसिंह द्वितीय की प्रतिमा लगी हुई है, जिन्होंने इस वेधशाला का निर्माण किया था। दोस्तों वास्तव में चूँकि जो कर्क रेखा है वो उज्जैन से होकर गुजर रही है और उस वजह से यहाँ पर इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। सोचिए कि आज से करीब 400 साल पहले कितनी खगोलीय और वैज्ञानिक उन्नति थी उस जमाने में। ये आचार्य वराह मिहिर भवन है। दोस्तों यह शिलालेख लगा हुआ है। इसके अनुसार इस वेधशाला का जो निर्माण है वो जयपुर के जो महाराजा सवाई जयसिंह, जब वो 1719 में दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के गवर्नर होकर उज्जैन में थे, तब उन्होंने किया था। उन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में इन वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जैसा कि यह शिलालेख बता रहा है। 2 शताब्दी तक लगभग यह उपेक्षणीय रही। उसके बाद माधवराव सिंधिया ने 1923 में इसका पुनरुद्धार करवाया था। दोस्तों ये सम्राट यंत्र है जो उस समय लगा था। काम करता है, इसके बारे में समझना हो तो यहाँ पर बाहर एक QR कोड लगा हुआ है। जब इस QR कोड को आप स्कैन करते हैं तो उसके बाद आपको गूगल पे या यूट्यूब पे जो इससे संबंधित वीडियो है वो मिल जाएंगे, जिससे आपको सारी जानकारी पता लगेगी कि किस तरह से ये जो यंत्र है उस समय काम करते थे और आज भी काम करते हैं। और दोस्तों सम्राट यंत्र किस तरह से काम करता है, यहाँ पर भी ये जो शिलालेख लगा है इससे आपको पता चलता है। इनका इस तरह से कहना है कि इस यंत्र के बीच की जो सीढ़ी है वो दीवालों की ऊपरी सतह पृथ्वी की धुरी के समानांतर होने के कारण दीवालों के ऊपरी धरातल की सीध में रात में ध्रुव तारा दिखाई देता है तथा इसके पूर्व और पश्चिम की ओर विषुवत धरातल में समय बतलाने के लिए 1/4 गोल भाग बना है, जिस पर घंटे और मिनट का तीसरा भाग खुदा हुआ है। जब आकाश में सूर्य चमकता है तब दीवार के किनारे की छाया पूर्व या पश्चिम तरफ के समय बताने वाले किसी निशान पर दिखाई देती है। इस निशान पर घंटे और मिनट की गिनती से उज्जैन का स्पष्ट समय मालूम पड़ता है, यानी कि स्थानीय समय। यंत्र के पूर्व तथा पश्चिम बाजू में लगी सारणी में लिखे अनुसार इस मिनट इस स्पष्ट समय में जोड़ने से भारतीय मानक समय की गणना भी हो जाती है। आकाश में ग्रह, नक्षत्र विषुवत पृथ्वी से उत्तर अथवा दक्षिण कितनी दूर है यह जानने के लिए भी इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये कुछ इस तरह से यहाँ पर 4 यंत्र लगे हुए हैं। सम्राट यंत्र है, नाड़ी वलय यंत्र है, दिगंश यंत्र है। दिगंश ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ इसके गेट पर। नाड़ी वलय यंत्र से यह पता लगता है कि 6 महीने तक जब सूर्य उत्तरी आधे गोल में रहता है तो उत्तर का गोल भाग प्रकाशित होता है, तथा दूसरे 6 महीने में जब दक्षिणी आधे गोल में रहता है तो दक्षिण का गोल भाग प्रकाशित होता है।
इन दोनों भागों के बीच में पृथ्वी की धुरी के समानांतर लगी कील की छाया से उज्जैन का स्पष्ट समय मालूम होता है। कोई भी ग्रह अथवा नक्षत्र उत्तरी आधे गोल में है या दक्षिणी आधे गोल में, यह जानने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह देखिए इस तरह से इसके बीच में कील लगी हुई है। इंडिया के बारे में जो यह भ्रांति रखते हैं कि एक यह पिछड़ा हुआ देश या राष्ट्र था, उन लोगों को इस तरह की जगहों पर आकर एक बार ज़रूर इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि भारत कितना आगे था। यह दोस्तों दिगंश यंत्र है। ये जो गोल चबूतरे पर लगा हुआ जो लोहे का दंड है, इसमें यदि तुरी यंत्र लगाते हैं तो ग्रह नक्षत्रों के क्षितिज से ऊंचाई और दिगंश यानी कि पूर्व और पश्चिम दिशा के बिंदु से क्षितिज वृत्त में कोणात्मक दूरी का पता चलता है। तीन यंत्र तो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं और चौथा यंत्र यह भित्ति यंत्र है जिसके सामने मैं आपको लेकर आया हूं और इसके बारे में भी बताता हूं कि यह किस तरह से काम करता था। हालांकि यहाँ पर भी QR स्कैन कोड लगा हुआ है। यदि आप इसे स्कैन करेंगे तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। YouTube पर इससे संबंधित छोटे छोटे वीडियोस बने हुए हैं। दोस्तों आज से 400 साल पुरानी गणनाओं को देखिए आप, कितने सटीक तरह से उस समय वे ग्रह नक्षत्रों की चाल, ग्रहण का समय, पंचांग, इन सब की गणना करते थे। यंत्र का भी शिलालेख लगा है जो बताता है कि यह यंत्र उत्तर दक्षिण वृत्त, उत्तर दक्षिण बिंदु तथा छष्टा के स्व मध्य बिंदु को मिलाने वाली गोल रेखा के धरातल में बना हुआ है। इस यंत्र से ग्रह नक्षत्रों के नतांश यानी कि अपने सिरे के ऊपरी बिंदु से दूरी उस समय मालूम होते हैं जब वे उत्तर दक्षिण गोल रेखा को पार करते हैं। यही समय उनका मध्याह्न समय कहलाता है। दोस्तों जब मैं ऐसी जगह पर आता हूँ तो इतिहास की जो अतीत की स्मृतियाँ हैं उनमें खो जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैंने लगभग कितना समय दे दिया और कितना ज़्यादा शूट कर लिया। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि इतिहास मुझे कहीं ना कहीं खींचता है। यदि आप अपने उज्जैन यात्रा पर हैं तो यह धार्मिक नगरी तो है ही, सारे मंदिरों के दर्शन कीजिए, यहाँ की जो अच्छी टेस्टी डिशेस हैं उनका टेस्ट करिए। लेकिन साथ ही यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं, यदि आप खगोल में रुचि रखते हैं, यदि आप ज्योतिषी गणनाओं में रुचि रखते हैं तो जंतर मंतर जरूर आइए। यहाँ आकर आपको बेहद मज़ा आने वाला है। इसमें यहाँ पर भी इस नक्षत्र वाटिका का निर्माण करवाया गया है। इसे यह पता चलता है कि किस तरह से सारे जो ग्रह हैं किस तरह से गति करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। और नक्षत्र चक्रों के बारे में बताया गया है और परिवार है, सोलर सिस्टम है, वो किस तरह से काम करता है उसकी जानकारी भी यहाँ आपको मिलेगी। नक्षत्र वाटिका में किस तरह से काम करता है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता लगेगा।
दोस्तों ये वो क्यूआर कोड है जिनकी मदद से आप यूट्यूब पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस अवेलेबल है, जिन्हें देखकर यहाँ पर ये जो वेधशाला किस तरह काम करती है और इसमें लगे हुए यंत्र किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। शंकु यंत्र है, सम्राट यंत्र है, नाड़ी वाला यंत्र है, दिगांश यंत्र है और साथ ही भित्ति। दोस्तों यदि आप उज्जैन आते हैं तो अपनी यात्रा पर जंतर मंतर को मिस मत करिएगा। यदि आप प्राचीन भारतीय इतिहास और खगोल शास्त्र में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए बेहद उपयुक्त साबित होगी।